लाहौर आई, मैं ऐसे ही फुटपाथ पे बैठी, मतलब कि यूं से, मतलब वहां से घर से निकाल दिया आपको? हाँ उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और उन्होंने दोबारा पूछा तक भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं दिया, सारा कुछ रख लिया। पता चला कि वालिदैन के जाने के बाद औलाद के साथ क्या होता है, और अपने भी ऐसा करते हैं और बगाने भी सहारा देते हैं, हमें ये पता चला है। एक ना कमरे में मतलब कि उन्होंने बंद करके रख दिया, खाना पीना वो उनकी मर्जी से मिलता था, घर के काम का ये वो। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा एक रिश्ता बनाया है, मोहब्बत वाला रिश्ता होता है निकाह, और ये तो सारा कुछ मैंने अपने अम्मी अबू से सीखा है, मतलब कि मुझे पता चलता है कि निकाह में कितनी बबरकत है। तो क्यों नहीं जी, कोई अल्लाह का जैसे ये मुझे कोई अच्छा बंदा, मतलब कि एज अ फादर मिले हैं मुझे, तो कोई मिलेगा तो क्यों नहीं, ऐसी सारी ज़िंदगी के लिए थोड़े ना रहना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 22 साल आलिशा नामी बहन मौजूद है जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। ये अपने घर में खुश थी, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी अपने घर से बाहर किसी के पास बेसहारा रह रही हैं। ये सारी कहानी है क्या, इन्हीं की ज़ुबानी इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आलिशा, बताइएगा कि ऐसी क्या वजह बन गई कि अपने ही घर से आपको बाहर रहना पड़ रहा है? जी ये हमारे साथ हादसा हुआ है, मतलब कि बहुत ही बड़ा हुआ है। अच्छा। माँ थे, बाबा थे, भाई हैं, मतलब कि मेरे 3 भाई हैं, 3 हम बहनें हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। अच्छा। माशाल्लाह मैंने स्टडी भी की हुई है। तो हुआ यूँ था कि जब बाबा थे, सबसे पहले तो घर में से बाबा गए, भाइयों की बाबा ने शादी कर दी, 2 बहनों की भी कर दी। बाबा ने भाइयों की शादी कर दी, बहनों की भी कर दी, सबसे छोटी मैं थी, तो मतलब कि अभी एज भी नहीं थी इतनी, तो काफ़ी खुशहाल फैमिली थी हमारी। बाबा को मतलब कि कैंसर था, डॉक्टर मना करते थे स्मोक नहीं करना, तो बाबा अच्छा। मतलब कि भाई भी काफ़ी मना करते थे ना किया करे, तो बाबा फिर बाज नहीं थे आते, तो मतलब कि कैंसर की वजह से उनकी एक दिन डेथ हो गई। तो भाभियाँ भी ठीक थी, अम्मी की काफ़ी अटैचमेंट थी बाबा के साथ, मतलब कि काफ़ी लगाव था उनका उनके साथ। तो जब वो गए हैं, अम्मी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनके जाने के बाद उनको एक दफ़ा हार्ट अटैक भी आया है। उसके बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ना दिन ब दिन ख़राब रहना शुरू हो गई, तो भाभी काफ़ी केयर करती रही, लेकिन जब उन्होंने महीना उनकी केयर की, 2 महीने 6 महीने केयर की, तो फिर वो भी तंग आ गई। तो वो भाइयों को मतलब कि बातें सुनाने लग गई कि हमारे से नहीं संभाला जाता ये वो, इस तरह तुम्हारी बहन भी है कि उसकी शादी कर दो। तो अम्मी कहती थी कि मतलब कि भाई छोटी हैं, अभी नहीं करनी ना इसकी शादी, भी मेरी स्टडी भी चल रही थी। अच्छा। नहीं तो जब आपकी भाभियाँ आपसे सही नहीं रहती थी, उनका रवैया चेंज हुआ, तो आपने अपने भाइयों से नहीं बोला? मैंने बोला, अम्मी ने भी बोला, इवन के जो सिस्टर जिनकी शादी हो गई है उन्होंने भी कहा कि ना मतलब कि इनकी केयर किया करें ये वो, लेकिन भाई आपको पता है अब्बू का डर था भाइयों के ऊपर, तो जब वो चले गए तो फिर भाइयों ने तो जाहिर सी बात अपनी बीवियों की मानी। आजकल के दौर में आपको पता है सारे ही ऐसे करते हैं, कोई भी नहीं है कि जो मतलब कि अपने माँ बाप की माने। तो इसी तरह मतलब कि अम्मी इस सदमे में, एक तो अब्बू का था, दूसरा भाइयों का रिएक्शन नहीं था ठीक। आप यहीं आती थी, उनका भी भाभीियों के साथ झगड़ा हो जाता था, फिर मेरी भी उनको टेंशन थी, तो मतलब ना वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मतलब कि जब वो अल्लाह को प्यारी हुई है ना, तो यूं समझ लें घर को जैसे वो ही एक धागा था जिन्होंने ना घर को बांध के रखा हुआ था। तो फिर घर इस तरह मतलब कि सारा बिखर गया, भाई सारी सारी बातें भाभीयों की मानने लग गए। तो जब आप ये आती थी हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा मुझसे मिलने के लिए, तो ना भाभी ये भी कहती थी आ गई हैं तुम्हारी बहनें, इस तरह ये वो, एक तो पहले ही पड़ी रहती है और ऊपर से दूसरी भी आ जाती है, कितनी बार तुमको कहा इसकी शादी कर दो, तुम लोग भी नहीं मानते, इसको पढ़ाते हो, इसको याश बनाया हुआ है, बाहर आती है जाती है वो, इस तरह मतलब भाभीयों ने ताने देना शुरू कर दिए? हाँ मतलब कि इस तरह ना, मैं यूनिवर्सिटी जाती थी अपनी, कभी ऐसा होता था दोस्त जाती थी अपने भाई के साथ, तो पीछे बाइक पे बैठ के मैंने भी चले जाना, या कभी ऐसा होना अपने कज़न के साथ चले जाना, तो ना
भाभीयों ने इसी बात को आगे रख के ना भाइयों के मतलब के कान भरने शुरू कर दिए। मतलब उस चीज को गलत तासुर देना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब कि ये ज़्यादा ये याश हो गया, बस करो, इतना पढ़ा लिखा के क्या करना है, हमने भी तो इतनी इतनी तलीम की है ना, हमारे माँ बाप ने भी तो शादियाँ की हैं ना, हम भी तो इधर आई हैं ना। तो भाभी ने फिर मतलब कि भाई को भी कहा, तो उन्होंने आना जाना मेरा ना हर तरफ से बंद कर दिया। जैसे भाभी ने इस तरह कान भरने शुरू कर दिए, मेरी यूनिवर्सिटी छुड़वा दी, स्टडी बीच में रह गई। मेरा तो बंद किया दोस्तों के घर जाना, तो दोस्तों का भी मेरे घर ना आना जाना बंद कर दिया। तो मतलब कि एक दिन ऐसे हुआ, मुझे एक ना कमरे में मतलब कि उन्होंने बंद करके रख दिया। खाना पीना वो उनकी मर्जी से मिलता था, घर के काम का ये वो सारा कुछ इस तरह था। तो मैंने एक दिन अपनी दोस्त को ना मतलब कि बुलवा लिया अपने घर। तो उस बात का इतना तमाशा हुआ घर में, भाइयों ने भी फिर काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती की, मतलब कि मारा पीटा। उन्होंने कहा कि मतलब कि निकल जाओ। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपकी भाभियां चाहती थी कोई बहाना मिल जाए तो हमें से घर से निकाल दें। हाँ, उन्होंने यही ना, जब मैंने मेरे से एक मिस्टेक हो गई, बस मैंने अपनी दोस्त को बुला लिया, उन्होंने ये बात आगे रख के तो भाइयों का दिमाग मतलब कि अपनी बातों से भरा। और भाइयों ने ना मतलब कि सारी जो हमारी जायदाद वगैरह थी वो तो चलो अम्मी से अपने नाम करवा ली। तो आपियों ने कहा हमें नहीं हिस्सा चाहिए ना, मतलब कि ये छोटी है, इसको दे दो, इसको दे दो। तो आप ये माशाल्लाह अपने घर में ठीक हैं, तो वो भी मुझे मतलब कि वो भी अपने ससुराल में ठीक थी, तो उन्होंने कहा इसको ही दे दो। तो लेकिन इन्होंने मुझे वो भी कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे ही घर से ना, मतलब आपका कहने का मकसद है जो आपका हिस्सा बनता था जायदाद में से वो आपके जो वालिद है या वालदा के फौत होने से पहले ही अपने नाम करवा चुके थे। सारा कुछ अपने नाम करवा लिया था भाइयों ने, मतलब कि अम्मी को अपने प्यार के जाल में फंसा के तो उन्होंने सारा कुछ अपने नाम करवा लिया था। तो आप तो फिर आगे क्या हुआ? आगे मतलब कि जब मैंने अपनी आपी के घर में भी जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आपको पता है ससुराल ही होता है। वो भी मुझे कितनी देर रखते, महीना रखते, 2 महीना रखते, फिर बाद में वही इस तरह फिर आपी का भी घर खराब हो सकता था। तो जैसे ही मतलब कि इन्होंने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाला, तो मैं उस दिन मतलब कि चल के फिर मैं लाहौर आ गई। लाहौर आई मैं ऐसे ही फुटपाथ पे बैठी, मतलब कि यूं ही। मतलब वहां से घर से निकाल दिया आपको? हाँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और उन्होंने दोबारा पूछा तक भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं दिया, सारा कुछ रख लिया। नहीं तो जब आपको घर से निकाला तो आपने सोचा नहीं कि कोई रिलेटिव्स की तरफ चली जाऊं? रिलेटिव्स की तरफ कैसे चले जाते हैं, मतलब कि कौन है आजकल के ज़माने में, कौन करता है। लड़का होता तो सारे हंस के रख लेते, क्योंकि उनको मुफाद होना था, कमाई मिलनी थी, और मैं लड़की थी। और जैसे भाभीयों ने पहले ही बातें फैलाई हुई थी, ये फलां के साथ जाती है, फलां के साथ जाती है। तो मतलब आपको रिलेटिव्स के अंदर बदनाम किया हुआ था? हाँ, हर जगह पे मतलब कि ना बदनाम किया हुआ था। तो मतलब कि किसी भी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था आ रहा। तो मतलब कि जब उन्होंने मुझे मारा था, मैं बाहर आ गई, चली आई ऐसे ही, मतलब कि जो मेरे पास थोड़े से पैसे थे मैं मतलब कि लगा के मैं लाहौर आ गई। ऐसे मैं यहाँ पे फुटपाथ पे बैठ के रो रही थी। तो ना एक बस यूँ समझ लें, मेरे लिए तो वो अल्लाह का फरिश्ता था। मेरे मतलब कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए उसे भेजा था। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ है। मैं मतलब कैसे ही रो रही थी, यूँ समझे कि मैं 2-3 दिन से सोई नहीं थी, खाया नहीं था, हालत मेरी बहुत बुरी थी। तो उन्होंने ये फील किया कि जैसा कि आजकल के ज़माने में लड़कियां नशा और चीज़ें लेके फुटपाथ पे बैठ जाती हैं। लेकिन जब उन्होंने मेरा मतलब कि मुंह ऊपर किया, मुझे देखा, तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या, मैंने नहीं बताया मैंने। तो उन्होंने कहा चलो आओ कुछ खा लो पी लो। तो मुझे डर था, जैसा आजकल के ज़माने में होता है, लड़कियों को कोई चीज़ दे के कहीं और ना ले जाए। तो फिर मैंने सोचा मेरे पास खोने के लिए क्या बचा, कुछ भी नहीं, माँ पापा सब कुछ तो मैंने खो दिया। मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया, और ना अंकल के साथ मैं चली आई। तो खैर माशाल्लाह कहते हैं जहाँ पे दुनिया पे बुरे लोग भी हैं वहाँ पे अच्छे भी होते हैं ना। तो वो मुझे अपने घर लेके आए। फिर उन्होंने मतलब कि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया। माँ बाप के घर में तो जो मिला सो मिला, अपनों ने जो किया सो किया, लेकिन यहाँ से भी मुझे बड़ा प्यार मिला। उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी मेरी केयर भी की, सारा कुछ किया। मतलब फुल आपके साथ तावन किया उन्होंने? हाँ, फुल एक मतलब कभी उन्होंने ऐसे फील नहीं होने दिया ना कि मैं मतलब कि बाहर से आई हूँ, या मतलब कि ऐसे फुटपाथ पे पड़ी थी तो इन्होंने मुझे उठा के घर ले आए। अच्छा लेना, मुझे आप ये बताओ कि अभी आप यहाँ पे आर्जी तौर पे रह रहे हो, तो आगे मुस्तकबिल का क्या सोचा है, आगे क्या प्लानिंग है? भाई मुस्तकबिल का क्या सोचना है, मतलब कि मैं कहती हूँ जब अपनों ने इतना कुछ कर दिया है तो ये तो फिर भी बगाने हैं, इनके मुंह पे आने से पहले ही बात को मैं ना कवर कर लूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने ना सोचा कोई मैं जॉब वगैरह करके मैं अपने पाँव पे स्टैंड हो जाऊँ, अपना फ्यूचर ब्राइट कर लूँ। बस मैंने यही सोचा, और तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा।
اچھا، خیال آتا ہے کہ آپ کو امید تھی کہ اس طرح کے کوئی ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ایک آپ کی شہزادیوں والی زندگی تھی اور آپ ایسے سڑکوں پہ کسی کے گھر پہ رہیں گی؟ نہیں، کبھی بھی میں نے امیجن نہیں تھا کیا، میں نے کبھی بھی نہیں تھا سوچا کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا، لیکن یہ ہوا، یہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ مطلب کہ ہوا۔ جب تک وہ تھے یہ سمجھ لیں کہ شہزادوں والی زندگی تھی۔ ماں باپ جب سر پہ ہوتے ہیں تو واقعی اولاد کے لیے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، ان کی زندگی شہزادوں والی ہوتی ہے۔ اچھا علیشہ، مجھے بتاؤ کہ جو گھر میں آپ نے ٹائم گزارا اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے، وہ دن وہ ٹائم یاد آتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں یاد آنے، وہ تو میرے لیے یہی سمجھ لیں کہ مطلب کہ نا دنیا میں جسے کہتے ہیں کہ جنت، وہ میرے لیے جنت کہتے، سنا تھا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہوتی ہے، والدین کے گھر ہونے سے جنت ہوتی ہے، لیکن وہ تھی میرے لیے، وہ جنت تھی، وہ میں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھول سکتی کہ وہ دن میرے لیے کیسے تھے۔ میں چاہے خود کو جتنا مرضی سٹینڈ کر لوں، جو کچھ مرضی بن جاؤں، لیکن میں وہ دن نہیں بھول سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یا لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد ہی ان کی قدر ہوتی ہے؟ جی ایسے ہی ہے، بالکل بھی ایسے ہی ہے، لیکن ہمیں جو مطلب کہ تھی، ہم والدین کے ساتھ پہلے بھی بڑا پیار کرتے تھے، لیکن وہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کے پتہ چلا کہ والدین کے جانے کے بعد اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اپنے بھی ایسا کرتے ہیں اور بگانے بھی سہارا دیتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلا ہے۔ اچھا علیشہ، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی ویڈیو آل اوور ورلڈ میں دیکھی جا رہی ہے، اگر اس ویڈیو سے آپ سے کوئی رابطہ کرے اور آپ سے چاہے کہ آپ، ظاہر بس سہارا کوئی نہیں، اور اس معاشرے کے اندر اکیلی عورت کا رہنا بہت مشکل ہے، اگر آپ کو کوئی سہارا دینا چاہے، آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، پاک رشتہ قائم کرنا چاہے، تو اس بارے میں آپ کیا سوچ رکھتی ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا ایک رشتہ بنایا ہے، محبت والا رشتہ ہوتا ہے نکاح، اور یہ تو سارا کچھ میں نے اپنے امی ابو سے سیکھا ہے، مطلب کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں کتنی ببرکت ہے، تو کیوں نہیں جی، کوئی اللہ کا جیسے یہ مجھے کوئی اچھا بندہ مطلب کہ ایز اے فادر ملے ہیں مجھے، تو کوئی ملے گا تو کیوں نہیں، ایسی ساری زندگی کے لیے تھوڑے نہ رہنا، مطلب کہ میں یہی چاہتی ہوں، جیسا کہ میرے والد تھے، میری والدہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کو محبت، مطلب کہ ان کا بہت زیادہ، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے بہت زیادہ محبت کی، رسپیکٹ کرتے تھے، تو میں چاہتی ہوں کہ مرد، اگر وہ ہر رشتے کی بنیاد جو ہے نا رسپیکٹ ہے، رسپیکٹ ہوگی تو انسان میں محبت آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جی ناظرین، علیشہ کی ساری کہانی آپ جان چکے ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، اس ٹائم یہ عارضی طور پہ کسی کے گھر پہ لاہور میں رہ رہی ہیں، اور انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہر شوہر میں اور ایک عورت اپنے والد کو دیکھتی کہ جیسے ان کے والد ان کے لیے ہیرو تھے، اسی طرح ان کا شوہر بھی ان کے لیے ہیرو ہو اور ان کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور ان کی زندگی جو ہے اچھی گزرے۔ تو ناظرین، اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔